हेलो गाइस, वेलकम टू द बैकयार्ड जिम। अगर आपका एम है कि घर में वर्कआउट करके एक अच्छी फिजिक को अचीव करे, देन यू आर राइट चैनल। मैं हैबिट बिल्डिंग को डे टू डे वर्कआउट से रिलेट कर रहा हूँ और जितना भी ये हैबिट बिल्डिंग का कंटेंट है वो मैंने एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर की बुक से लिया है। आफ्टर जॉगिंग आई स्टार्टेड विद लोअर बॉडी वर्कआउट, जिसमें मैंने लंजेस प्लस स्क्वाट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया, जिसमें मैं फर्स्ट लंजेस कर रहा हूँ, देन इमीडिएटली मैं उसे स्क्वाट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लोअर बॉडी इज़ वेरी कैलोरी इंटेंसिव वर्कआउट। मोस्टली हम जिम में या फिर वर्कआउट करते हुए लोअर बॉडी को इग्नोर करते हैं। इफ़ यू वांट टू बर्न कैलोरीज तो लोअर बॉडी का वर्कआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हम 3 सेट करेंगे, जिसमें रैप रेंज हमारे 15 से लेके 20 तक होंगे। हैबिट मेकिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस होने के ड्रॉबैक्स तो है ही है, बिकॉज आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो मिलता है, बट उसका एक एक्चुअल बेनिफिट भी ये है कि इन केस आप जो हैबिट करना चाहते हैं, सपोजिंगली मेरे लिए सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट करना, अगर किसी भी रीज़न से मैं एक दिन स्किप कर लेता हूँ तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव हैबिट जो कि आप नहीं करना चाहते वो रिपीटेडली रिपीट करते रहेंगे तो लास्ट में जाके इट ड्रास्टिकली इम्पैक्ट योर बिहेवियर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि शॉर्ट टर्म में विजिबल चेंज दिखना इज़ इम्पॉसिबल, तो हमें सबसे पहले विजिबल चेंज दिखने के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, जिसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हमने अपर साइड में हम डिक्रीज कैलोरी कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और ऑन द अदर हैंड नीचे की तरफ हम इंक्रीज कैलोरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मीन्स वर्कआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कैलोरीज खर्च हो रही है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारा होगा ब्रेक थ्रू पॉइंट। अगर हम इस ब्रेक थ्रू पॉइंट को क्रॉस करते हैं देन ओनली ही हमें एक विजिबल चेंज या फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हम अपने पुशअप, जिसमें मैं पुशअप करते हुए अपने हैंड्स को ऑल्टरनेटिवली ऊपर लेके जा रहा हूँ। देन उसके प्रोग्रेशन को अगर मैं एडवांस लेवल में लेके जाऊँ तो बार की मदद से मैं जंप करते हुए उस बार को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कोर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, जो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज कोर की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। देन इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग करने के लिए मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, जिसमें मैं ऑल्टरनेटिवली पहले लोअर लेवल में फिर अपर लेवल में जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट करिए और एट द एंड जब आप फैटीग हो जाएंगे तो आप नॉर्मल क्लोज आर्म पुशअप लगाइए, जितने भी आप निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो हमने ये सुना है कि हमारे माइंड में एक क्लियर गोल होना ज़रूरी है, बट गोल होने से ही आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक लूज़र और एक विनर का सेम गोल होता है। उसे हर कोई चाहता है कि वो रेस में फर्स्ट आए, बट कुछ ही लोग उसे अचीव कर पाते हैं। तो गोल सेटिंग हमें एक डायरेक्शन देगा कि हमें किस दिशा में जाना है, बट उसे अचीव कैसे करना है, इसलिए हमें सिस्टम में फोकस करना पड़ेगा। मींस अगर आपको एक मैराथन लड़नी है तो आपको हर दिन कैसे ट्रेन करना है, कितना रेस्ट लेना है, कितनी कैलोरीज इनटेक होनी है, कितने घंटे का आपका सेशन होना चाहिए, आपको इन सभी चीज़ों में स्ट्रेस देना होगा और टाइम के अकॉर्डिंगली इसे मॉडिफाई भी करना होगा। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो चेंज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है आइडेंटिटी बेस्ड, कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम क्या सोचते हैं। देन होता है हमारा प्रोसेस बेस्ड, जिसमें हम सिस्टम में फोकस करते हैं कि कैसे हमें उसे अचीव करना है। देन लास्ट होता है हमारा आउटकम बेस्ड, जो हमारा क्लियर विजन होता है या फिर गोल होता है, वो होता है हमारा आउटकम बेस्ड। तो
सबसे ज़्यादा लोग आउटकम बेस्ड में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड चेंज में स्ट्रेस देते हैं। तो वर्कआउट के लास्ट में मैं ट्राई करता हूँ अपने मसल अप, कि मैं मसल अप कॉन्टिन्यूसली कितने कर पाता हूँ। द नंबर इज़ वेरी लो बट आई बिलीव कि मैं सून 15 को रीच कर जाऊँगा।